कहा अगर 1 घंटे में ठीक नहीं हो गए तो तुमको 15 मिनट में ठीक कर दूंगा। वो पटेल वाला खून कहाँ गया कुर्मियों के अंदर? तो मेरे मरने के बाद लोग कहेंगे कि उन्हीं लल्लू की ना चाँप दीन जाए, कोनो गाय वाय तो सब हली जाए। कहा मेरी रक्षा के लिए क्या करेगा? अभी पिस्टल खरीदी गई थी मुझे मारने के लिए। तेज तर्रार कोतवाल साहब हैं, यहाँ तेज तर्रार सीओ साहब हैं, एसपी साहब हैं, उन पर भरोसा नहीं है आपको? नहीं। हाँ वो तो दोस्तपुर के तिंदौली ग्राम सभा में है। ये पूर्व विधायक अरुण वर्मा का गांव है और यहाँ पर सूचना थी कि यहाँ पर एक 4 दीवारी है और इसके अंदर जो है कुछ गौवंशों को कैद करके रखा गया है। अब सवाल यह है कि क्या इस सरकार में गौशालाएं कम पड़ गई, क्या गौशालाओं में जगह कम पड़ गया, जिसकी वजह से तमाम ये हमको लगता है कि शमशान घाट है, शमशान बनवाया गया है और इसके अंदर इन गौशालाओं को कैद किया गया है। अब ये देखिए बाकायदा जब अभी उधर थी, जब हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं तो बड़ी उम्मीद के साथ ये गौवंश जो हैं इसके पास तक आ रहे हैं। अब इसका मंतव्य, इसके सिर पर देखिए, उसके ऊपर देखिए चोट भी लगी है, बाकायदा चोट भी लगी है। अब इसका क्या मंतव्य था, किसने इसको कैद किया है, ग्रामीणों ने कैद कर दिया है या गौ तस्करों ने कैद किया है, ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ, ये जांच का विषय है। फिलहाल इस शमशान के अंदर में इन 3 गौवंशों को कैद करके रखा गया है और ग्रामीणों की सूचना पर यहाँ गौरक्षक दल के प्रमुख लल्लू तिवारी जी भी पहुँचे हैं। तिवारी जी, क्या आपकी सरकार में गौशालाएँ कम पड़ गई क्या? अब तभी तो जैसे जब किसी को एकदम से मिटाना हो तो उसका लास्ट जब मिटाना होता है कि उसका कुछ भी पंच तत्वों से छित जल पावक गगन समीर से संबंधित कोई चीज ना हो जाए तो उसको कहाँ किया जाता है? या तो गाड़ दिया जाता है, या तो शमशान में जला दिया जाता है, या तो जल में प्रवाह कर दिया जाता है, और या तो फिर कौओं और पशु जो है कुत्तों को खाने के लिए रख दिया जाता है पूर्ण करने के लिए। ये पूर्ण हो रहा है। क्या हो रहा है? ये पूर्ण अर्जित हो रहा है। अभी आपने एक सवाल भैया से, मेरे भाई जो खड़े हैं इनसे किया कि अरुण वर्मा इतना बढ़िया काम किए, फिर क्यों नहीं विधायक बन पाए, क्यों नहीं आप उनको सांसद के लिए टिकट की मांग किए? मेरे सनातन धर्म का कोई भी हिंदू जो है वो गाय गंगा गीता गायत्री के लिए बोलना ही नहीं चाहता है, और वो उनको टिकट क्यों नहीं मिला इसका सीधा उदाहरण है। दिखाइए जरा इसको आप। क्या है? जिस विधायक सनातन धर्मी कुर्मी जिसके परिवार में छत्रपति शिवा जैसी ताकतें पैदा हुई, कुर्मी थे शिवाजी। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसने रियासतों को तोड़ करके निजामाबाद जो है हैदराबाद के निजाम को क्या किया? कहा अगर 1 घंटे में ठीक नहीं हो गए तो तुमको 15 मिनट में ठीक कर दूंगा। वो पटेल वाला खून कहाँ गया कुर्मियों के अंदर? है वो छत्रपति शिवाजी। भारत का क्या नाम है? भारत एक राष्ट्र है। और बंबई क्या नाम है? महाराष्ट्र। महा क्यों लगा? जब समर्थ गुरु रामदास के संयोजन में, क्या समर्थ गुरु रामदास के संयोजन में शिवाजी ने राज स्वीकार किया। पहले का जो राजा होता था वो भगवान को राजा मान करके उनकी संपत्ति जनता की मांग करके और उसका संचालन करता था। अब तो लोग भोग कर रहे हैं। क्यों? क्या कर रहे हैं? आपने चाणक्य के बारे में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? चाणक्य के पास एक अंग्रेज मिलने आया, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, नए बच्चे हैं मेरे देश के, और जब उनसे जाता है तो उन्होंने एक दीपक जल रहा था और कहा मैं आपसे कुछ जरूरी बात करूंगा। तो उन्होंने कहा क्या है? तो एक दिया जला बुझा करके दूसरा जला दिया। तो कहा जब दिया एक बुझा के जलाना था तो आपने इसको क्यों बुझाया, उसको क्यों जलाया? तो कहा इसमें शासन का तेल जल रहा था और मेरी आपकी बात जो है वो व्यक्तिगत है, इसलिए व्यक्तिगत काम के लिए व्यक्तिगत ईंधन और सरकारी काम के लिए सरकारी ईंधन। तब चंद्रगुप्त को उन्होंने विश्व विजेता बनाया था। क्या? गरियाओ ब्राह्मण को, रामचरितमानस को गाली दो, भागवत को गाली दो, और इसका परिणाम क्या होगा? अभी आज कब्रिस्तान में आप गाय देख रहे हो, और 10-20 साल हो सकता है कि हमको लोग मार दें, क्योंकि गौरक्षक हूँ और बड़ा गौरक्षक हूँ, इसलिए लोगों की निगाह है। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? क्यों नहीं? अभी सरकार आपकी, सिस्टम आपका, अफसर आपके, नेता आपके, फिर आपको क्यों मार देंगे? तो ये मुख्यमंत्री जी की गाय है कि नहीं है? अगर मुख्यमंत्री जी तो सबकी गाय है, मुख्यमंत्री की मतलब सभी हिंदुओं की गाय, सभी हिंदुओं गाय है, और मुख्यमंत्री कौन है? हिंदू। अगर बाबा के रहते हुए, आप जैसे भाई पत्रकार रहते हुए, मेरे जैसे गौरक्षक रहते हुए, राज बाबू जैसा विधायक रहते हुए, मेनका जैसे सांसद रहते हुए, कृतिका ज्योत्सना जैसे डीएम रहते हुए, माननीय सोमेन वर्मा तेज तर्राक उत्तर प्रदेश पुलिस के IPS है यहाँ, प्रेमचंद सिंह ईमानदारी की प्रतिमूर्ति है। क्या है? बाबू प्रेमचंद सिंह अपने कोतवाल साहब डेड ऑनेस्ट, क्या? और सीओ साहब उनसे भी ज्यादा डेड ऑनेस्ट, और फिर भी ये सब हो रहा है। तो इसका मतलब मैं क्या समझूं?
अभी आपको मैंने जौनपुर में बताया ना कि रात में गौशाला में घुस करके काटा गया गायों को। नहीं, सवाल मुझे थोड़ा चुभने लगा है, थोड़ा सा और आगे आइए। जहाँ तक मारने सवाल मुझे मारने वाली बात है, मेरे समझ में नहीं है। जो मुख्यमंत्री की बात को नहीं मान करके जो दरोगा इनको कटने के लिए रखता है, छोड़ देता है, निगहबानी नहीं करता, ठीक, वो मेरी रक्षा के लिए क्या करेगा? अभी पिस्टल खरीदी गई थी मुझे मारने के लिए। तेज तर्रार कोतवाल साहब हैं यहाँ, तेज तर्रार सीओ साहब हैं, एसपी साहब हैं, उन पर भरोसा नहीं है आपको? नहीं, हाँ, वो तो कसाई नहीं रोक सकते हैं, उनसे भरोसा क्या करें? तो हमको ही लतियाएंगे। ये कहाँ है? धंधेपतगंज में हमारा नहीं गया था मुझे क्या? तो आप कौन बुरा काम कर रहे हैं? बुरा काम ये कर रहा हूँ उनका और उनकी कमी दिखा रहा हूँ। अच्छा, कोई लड़का अपनी माँ को मार रहा हो और दूसरा कहता साले माइक ना मारे चाहिए, तो कहा तो हर का मतलब हम अपनी माइक मारते ही। कमियां तो मैं भी उनकी दिखाता हूँ, कभी उन्होंने तो ऐसा नहीं। सच्चों से मैंने कहा तो उन्होंने कहा गाय क्या वो गौ माता आपकी थी? तो हमने कहा कि मेरी नहीं आपकी भी थी। तो उन्होंने कहा मेरी गाय माता नहीं थी। तो हमने कहा तुम्हारी माता बकरी होती होगी फिर भाई। मैं तो यही जानता था गावा विश्व मात्रा, क्या गाय पूरे विश्व की माता है, और जब विश्व की माता को आप उससे समझौता कर सकते हो तो भारत माता से समझौता करने में इन गद्दारों को कितना दिन लगेगा? बोलिए। मान सिंह कहाँ हुए थे? जयचंद किस धरती पे हुए थे? और राव दुलाजी जिसने रानी लक्ष्मीबाई के गेट को खोलकर अंग्रेजों को आने का रास्ता दिया, वो भारत का ही था। कहाँ का था? तो भारत में वीर तो होते ही हैं, हाँ, लेकिन महावीर भी होते हैं यहाँ। हाँ, अब इनका क्या होगा? इनका क्या होगा? जितने दिन रखा पाऊंगा रखाऊंगा, और मैं भी किसी के द्वारा चलाई गई गोली की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। जिस दिन उसकी गोली मेरा सीना भेद देगी, उस दिन मेरा बेटा करेगा, नहीं आपका बेटा है, आप मेरे भाई हैं, आप करोगे। ये जितने लोग हिंदू खड़े हैं, एक दिन जिसका सम्मान जगेगा, जब इनकी रगों में राणा का खून दौड़ेगा, शिवाजी का खून दौड़ेगा, छत्रपति शिवाजी का खून दौड़ेगा, ठीक, तब ये गायें सुरक्षित होगी। कोई कोतवाल इनको सुरक्षित नहीं कर सकता है, चाहे जिसको बना दीजिए, क्योंकि कर्तव्य निष्ठा होनी चाहिए। पंचाध्याय के अलावा और कोई थी उदय सिंह की रक्षा करने के लिए? बात करें जयसिंहपुर के कोतवाल की, तो अभी तक जब से वो आए हैं, कर्तव्य निष्ठा तो भरपूर दिखी है उनकी, कई खुलासे हुए हैं। वो अलग बात है कि चोरियों के कुछ खुलासे नहीं हो पाए, लेकिन गौवंशों के मामले में कार्रवाई उन्होंने करी है। मेरे कहने का मतलब है कि फिर प्रतिक्रियाएं हो क्यों रही हैं? आप बताइए, गोसाईगंज जयसिंहपुर, ठीक, 2 थाने के बीच में तियरी है, और आज आपके किसी बच्चे से पूछ लिया जाए कि सुल्तानपुर जनपद में गौ हत्याएं कहाँ होती हैं, तो लोग बता देंगे तियरी में। आए तो आखिर अगर इस जिले की 18 थाने की फोर्स अगर 3 गांव को नहीं, तियरी, मछरौली, ठीक है, तियरी है, मछरौली है, मगनगंज है, इटकौली है, ठीक है, ओदरा है, कमनगढ़ है, भुलकी है, नकराही है, यही सब केंद्र हैं इसके। और ये कोतवाली देहात, गोसाईगंज, जयसिंहपुर, कूड़े भार, तकीवा है कूड़े भार का। पता है इन लोगों को? आपने लिख कर दिया कभी? सारा चीज लिख के दिया हूँ, लेकिन अब क्या करें? कहते कि यार ऐसे करते हुए चाकू चलाते दिखाओ, तो चाकू चलाते कौन दिखा पाएगा? जैसे किसी की हत्या होती है तो कहते हैं मारने का तरीका किसका है, किस स्टाइल से मारा है, फलाने गिरोह ने मरवाया, फलाने गिरोह ने, तो काटने की स्टाइल से क्यों नहीं गिरोह का पता कर लेते हो आप किसने काटा? बताइए, अभी बताइए, आप हमेशा अफसरों को घेरते हैं, हाँ? तो अफसर जो है वो आपकी सरकार से भी तो चलते हैं ना। हाँ? तो जिस सरकार में आप हैं, अगर उस सरकार में अगर अफसर इस तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, तो दोस्त कुछ सरकार को भी जाता है कि नहीं जाता? बिल्कुल। अकेले योगी जी क्या करेंगे? घर का मालिक अगर कह दे कि आप चले जाओ खेत सींचो, आप चले जाओ लकड़ियां ले आओ, अगर योगी जी अपने अधिकारियों को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो पद छोड़ देना चाहिए उनको। हम ये नहीं कहते हैं, उनको पद नहीं छोड़ना चाहिए, उस कुर्सी को और दबोच के बैठना चाहिए, चाप करके, क्या, और उससे उनको कोड़ा उठा के काम कराना चाहिए, क्या, कि समझ लो अभी 2 साल में आदमी बना दूंगा। हाँ, पहले इनको आदमी बनाओ तब ये पशु को बचा पाएंगे। आपके यहाँ के डीएम साहब कृतिका जोशीना से पहले जो रवीश गुप्ता जी थे, हाँ? उन्होंने, उनके पहले भी मतलब एक बीच में और आई थी, तो उन्होंने कहा था, एक लेटर जारी किया था, बकायदा कहा था कि अगर गौवंश किसी के मतलब ग्राम पंचायत में हैं तो उनको गौशालाओं में भिजवाया जाए। हाँ? यहाँ जो है शमशान में गौवंश कैद हैं, और जब से हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं, ये देखिए उधर पीछे की तरफ नहीं गए। परिवार वाले उसके मरने के 5 साल पहले अगर शमशान में चिता लगवा के पूरी व्यवस्था करा देते हैं, तो उसके साथ अच्छा कर रहे हैं बुरा? वो तो दहशत में मर जाएगा। तो और क्यों? जिंदा होते हुए ये शमशान में पहुंच जाएगा। बताओ, नहीं शास्त्र में बताते हैं शमशान में जाने से वैराग्य होता है, तो इनको शमशान में इसलिए कर दिया गया यहाँ के लोगों द्वारा, इनमें वैराग्य उत्पन्न हो, ये गेहूं खाना बंद कर दें, ये मुनक्का खाएं, काजू बादाम खाएं, क्या,
इनका चारा तुम ले लोगे, इनकी जमीनें हड़प लोगे। अभी चारा गाय यहाँ नपवा दिया जाए, किसी न किसी वर्मा जी का खेत होगा, किसी पंडित जी का होगा, किसी ठाकुर साहब का होगा। आपके पिछवा घरा के जो आपने सूचना दिलवाया था लल्लू भैया आ जाइए यहाँ पधे हैं, वो 3 गोवंश किसने बांधा था जयसिंहपुर, पता कर पाई आपकी? क्या नहीं कर पाई? क्यों नहीं कर पूरी पाई? रात पत्रकार महोदय। मैंने 3 बजे तक बैठवाया था, थाने की पुलिस, चौकी पुलिस। मैं नहीं आया था क्या? देखिए आप भी आए थे, आप भी थे, 3 बजे तक आप सब लोग बैठे थे, लेकिन गौ तस्कर नहीं मिल पाए। मेरी कोशिश थी, आपकी भी कोशिश थी कि रंगे हाथ पकड़ा जाए, क्या? लेकिन नहीं। अच्छा, मुझे भी दुख है इस बात का कि हमारे यहाँ की जयसिंहपुर की पुलिस बाकायदा सही समय पर सूचना देने के बावजूद, ये सबको पता था कि गौ तस्करों ने बाधा है, लेकिन अभी तक उनको पता नहीं लगा पाया। आपके गांव के थोड़ा सा पूरब जाऊंगा, कहाँ पश्चिम, वहाँ जो है एक गांव है कीलापुर। कीलापुर के जंगल में कितने अवशेष मैंने आपको गिन करके आज के 6 महीने पहले बताए थे, कितने भैया कटे पड़े हैं। बल्कि आपको बता करके मैं गया था, इसलिए हो सकता है वहाँ कोई हमको चाँपने पेलने लग जाए तो कम से कम आप रहेंगे, फोन करूंगा तो आप मेरी रक्षा करेंगे, बचा लेंगे मुझको। ठीक, और बचना इसलिए नहीं जरूरी है कि मेरे पत्नी बच्चे परिवार घर हैं। ठीक, बचना इसलिए जरूरी है कि जब 12 साल में मुझे 10 गौरक्षक नहीं मिल पाए तो मेरे मरने के बाद लोग कहेंगे कि उन्हीं लल्लू के ना चाँप दीन जाए, कोनो गाय वाय तो सब हली जाए। क्या कहेंगे लोग कि बहुत गाय तय दौड़त है, ऐसे लल्लुआ दौड़त रहे, वह चाँप दी तो मिला 3 गोली मारी, जीव निगारे पड़ा है। जिस गांव में ये गौवंश है, अभी इसी गांव में एक गौवंश उधर आप बता रहे थे कि 4-5 दिनों से इन्होंने इलाज कराया और इसको यहाँ के प्रधान की संवेदनहीनता की वजह से वो गौवंश मर गया। तो इस एक गांव भी तो हिंदुओं का गांव है ना, तो क्यों ऐसा हो रहा है इस गाँव में? हिंदू कहाँ रह जा रहा है? वो चोर हो जा रहा है, वो भ्रष्ट हो जा रहा है, बेईमान हो जा रहा है। जब विकार हो जाएगा तो राक्षस हो जाएगा, कोई सिंह पूंछ बनेगी का उसको? हिंदू रावण नहीं था का? कंस का था, मुसलमान रहा का? हिंदू था ना। तो रावण अगर हिंदू था, कंस हिंदू था, तो आप किसको नहीं? अच्छा, इनको जिसने बांधा है उसने किसका काम किया? तस्कर का काम किया है। कसाई, कस माने क्या होता है? संस्कृत में मैं ब्राह्मण हूँ, कस यानी कस आम धातु से बना है। कस यानी कसाई, जिसको बलपूर्वक कस के मारा जाए। तो कंस का नाम भी कसाई के नाते कंस पड़ा। तो जिसने इसको बांधा, इसको कसा है, वो कसाई ही है। हिंदू क्या करेंगे इनका क्या करेंगे? इनको शासन को बता दे रहा हूँ, बता भी दिया हूँ, और इनको अभी उनको वेट कर रहा हूँ, नहीं आएंगे तो डीएम को बुलवा के फिर छोड़वा दूंगा यहीं से। हाँ, चलिए, अब जय श्री राम। अब ये जो है तमाम जो गौवंश हैं आप देखें, और निश्चित तौर पर ये संवेदनहीनता है। जब मैं यहाँ पर आया तो ये गौवंश थोड़ा दूर पर थे और ये जो है शमशान घाट का शमशान बनाया गया था, आप अंदर भी देखेंगे। और जब से हम लोग यहाँ आए हैं, कुछ लोग और गांव के लोग आए हैं, तो ये गौवंश हम ही लोगों के पास इसलिए भी खड़े हैं क्योंकि इनको इस बात की पूरी उम्मीद है कि अब यहाँ से बच जाएंगे और इनको यहाँ से निकाला जाएगा। फिलहाल ये जो संवेदनहीनता दिख रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। गौवंशों को बचाना चाहिए, गौशालाओं में पहुँचवाने की व्यवस्था सरकार कर रही है। तो निवेदन है कि जो भी लोग जिम्मेदार हैं, नागरिक, आम नागरिक भी इस बात का विशेष ध्यान दें कि अगर गौ माता हैं और अगर आप एक वाकई में अच्छे और सच्चे हिंदू हैं तो कृपया इनको संरक्षित करें, सुरक्षित करें, गौशाला ज़रूर भिजवा दें।